चोला संत का हरकत दरिंदे की। कौन है चैतन्यानंद बाबा? आश्रम में करता था गंदा खेल, देखिए पूरा काला चीठा। दिल्ली के एक नामी आश्रम में चल रहे गंदे खेल का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस के अनुसार इस आश्रम में रह रही लड़कियों के साथ बीते कुछ समय से छेड़छाड़ की जा रही थी। इस आश्रम में रह रही 17 छात्राओं ने संचालक बाबा चैतन्यानंद पर छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया है। हम आपको बताएंगे कि आखिर चैतन्यानंद कौन है। दिल्ली पुलिस से जुड़े सूत्रों की माने तो आरोपी बाबा चैतन्यानंद ओडिशा का रहने वाला है। वह इस आश्रम में बीते 17 साल से रह रहा था। इस बाबा पर छेड़खानी के 2 मामले ओडिशा में भी दर्ज है। पहला मामला साल 2009 में, जबकि दूसरा 2016 में दर्ज कराया गया। पुलिस की जांच में पता चला कि दिल्ली के इस आश्रम में बाबा चैतन्यानंद केयर टेकर और संचालक भी था। वो इसी आश्रम में रह रहा था। बाबा चैतन्यानंद पर आरोप लगाने वाले लड़कियों ने कोर्ट में दिए अपने बयान में कहा कि बाबा उन्हें लगातार ब्लैकमेल कर रहा था, साथ ही उन्हें किसी से कुछ बोलने पर अंजाम भुगतने की भी धमकी देता था। बाबा चैतन्यानंद एक प्रख्यात प्रधानाध्यापक, लेखक, वक्ता, शिक्षाविद और क्वांटम चेतना के प्रतिपादक हैं। बाबा चैतन्यानंद शिकागो विश्वविद्यालय की बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस से MBA और PhD है। बाबा चैतन्यानंद डॉक्टरेट डिग्रियां और डीलिट भी प्राप्त की है और साथ ही उसे भारत और विदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से 7 मानद डीलिट की उपाधियां प्राप्त हैं। वो अमेरिका और ब्रिटेन के कॉर्पोरेट गवर्नेंस संस्थान और अखिल भारतीय प्रबंधन संघ के विशिष्ट फेलो भी हैं। पुलिस की जांच में अभी तक पता चला है कि बाबा चैतन्यानंद इस मामले के आने के बाद लगातार अपना लोकेशन बदल रहा है। हालांकि पुलिस उसे तलाश कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस का क्या कुछ कहना है, खुद सुनिए। PSV के नॉर्थ में कंप्लेंट आई थी, उसके तहत FIR दर्ज कर दी गई है और अभी जो विक्टिम्स हैं उनके स्टेटमेंट्स लिए जा रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन इज प्रोसीडिंग एज पर लॉ। मैम, कितने लोग विक्टिम्स के स्टेटमेंट लिए जा चुके हैं और अभी बचे हैं? देखिए, नंबर देना उचित नहीं होगा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन स्टिल ऑनगोइंग है। स्टेटमेंट्स अभी भी लिए जा रहे हैं, बट वी आर प्रोग्रेसिंग इन द इन्वेस्टिगेशन। एक सवाल ये है कि काफी लंबे टाइम से, मतलब करीब अगस्त से ये केस रजिस्टर हुआ है। बाबा का क्या पता चल पाया आप लोगों को? लास्ट लोकेशन पता हो, पुलिस ने संपर्क किया हो, कुछ उसने वर्बली तौर पर बताया हो, रिटन तौर पर कुछ बोला हो पुलिस से? इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और बाबा को ट्रेस करने का फुल एफर्ट कर रही है दिल्ली पुलिस और दक्षिण पश्चिमी जिला भी पूरा प्रयास कर रही है कि अक्यूज्ड को जल्द से जल्द नैप कर दिया जाए। इसके अलावा मैम सवाल ये है कि जो FIR है उसमें कुछ वार्डन्स का भी जिक्र है। क्या मैम उनके एलिगेशंस हैं? और ये भी है कि वो विक्टिम्स के फोन से मैसेज डिलीट कराती थी, और इस पर क्या कहना? जो इन्वेस्टिगेशन और एज पर लॉ देखा जाए तो जो भी को अक्यूज्ड हैं, चाहे वो वार्डन्स हो, चाहे फैकल्टी हो, या किसी के भी अगेंस्ट अगर एलिगेशन होगा तो इट विल बी प्रोसीडेड एज पर द मेरिट्स ऑफ द केस एंड सबका रोल अभी एग्जामिन किया जा रहा है। इनसे पूछताछ हुई है मैम वार्डन्स वगैरह से? इन्वेस्टिगेशन इज ऑनगोइंग इन द मैटर। इसके अलावा मैम सवाल ये है कि CCTVs के बारे में ये कहा जा रहा है कि लड़कियों के वॉशरूम्स के बाहर CCTV लगे हैं, तो इसके बारे में मैम क्या कहेंगी? क्या उसकी पोजीशनिंग है CCTVs की इस इंस्टीट्यूट के अंदर? जो प्रेमिसेस है उसका प्रॉपर्ली सर्च एंड सीजर प्रोसेस एज पर लॉ इनिशिएट किया गया है और जो सारा टेक्निकल और डिजिटल एविडेंस है उसको एज पर लॉ कलेक्ट किया जा रहा है। मैम, क्या CCTV फुटेज है पुलिस के पास जिस दौरान के एलिगेशंस लगे हैं, या फिर डिलीट की गई है? इन्वेस्टिगेशन इज ऑनगोइंग एंड वी आर प्रोसीडिंग एज पर लॉ। इसके अलावा BMW का कुछ पता चला है मैम? BMW की FIR में इस तरह कर रहे हैं BMW का। जब शारदा इंस्टीट्यूट में सर्च की गई थी तो वहां पे एक व्हीकल मिली थी वॉल्वो और उसपे एक फॉर्ज नंबर प्लेट थी, डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट थी। उसके तहत एक सेपरेट FIR रजिस्टर की गई थी और उसी के तहत बाकी इन्वेस्टिगेशन भी जारी है। क्या मैम इसके अलावा कुछ और बाबा के एसेट बरामद हुआ है गाड़ी के अलावा? इन्वेस्टिगेशन इज प्रोसीडिंग एज पर लॉ इन द मैटर। मैम, एक सवाल ये है कि LOC भी खोला गया है, तो बाबा के खिलाफ किस तरह से आप लोग कर रहे हैं उसको डिटेन करने?
देखिए, पूरा प्रोसेस जारी है और फुल एफर्ट्स किए जा रहे हैं कि अक्यूज्ड को जल्द से जल्द नैप कर लिया जाए। वहीं पुलिस के साथ साथ बाबा के गंदे खेल को लेकर आसपास के लोगों ने क्या बताया वो भी सुनिए। यहाँ से जैसे वॉक के लिए निकलता था अपने उससे, तो मैं यहाँ से जैसे आप सिक्योरिटी देखते हो बाउंड से, मतलब हमेशा ऐसे, क्योंकि इसमें 2 गेट है, एक गेट क्लोज करके दूसरा, मतलब ऐसे हाई प्रोफाइल, मतलब जैसे वीआईपी कोई प्रधानमंत्री भी नहीं रहता होगा जिस तरीके से यहाँ पे उनकी सिक्योरिटी होती थी हमेशा। उनको जब बाहर जो कभी होता था तो उनको लोगों को हटा दिया जाता था कि स्वामी जी निकल रहे हैं, तो वो अंदर ही रहते थे। तो कभी मुलाकात तो मेरी उनसे हो नहीं पाई, पर बीच में जब मैं एक बार उनके इंटरेक्शन के लिए गया तो बेसमेंट में बुलाया था, तो बेसमेंट में उन्होंने देखा, मतलब कैबिन्स टाइप में बना रखे हैं, रूम्स के अंदर रूम उस टाइप के, तो उनका वो बना हुआ था। तो उनके बारे में फिर वो ये है कि लोगों को तो पता था कि वो लोग तो किस तरह का अंदर का क्या आपने जो देखा हो कैसे बना रखा है वो बताइए। जी, आप अंदर जाओगे, आपको अगर जाने का मौका मिलता है तो आप खुद समझ जाओगे कि एक जैसे वीआईपी मूवमेंट अंदर गेट के अंदर गेट, मतलब एक बहुत टाइट सिक्योरिटी टाइप में रहता है। रूम्स जो बता रहे थे हाँ जी, बेसमेंट में होता था पहले रूम्स, अब ये बीच में रेनोवेशन पे भी गया, फिर ये रेंट पे भी आधी बिल्डिंग है, इसमें मठ भी है, तो 3-4 मतलब चीजें चलती थी इकट्ठी, तो इसमें सारा ऐसे चलता था। तो बाबा के बारे में लोगों को यहाँ पे पता था, पर लोग बोलते नहीं थे खुल के। भाई बाबा का हाँ, वो तो हम इतना है कि यहाँ जब थोड़ा निकलते जुलते थे तो बातें तो हम यहाँ सुनते ही थे, ठीक है ना। तो इसकी कोई जनरल सेक्रेटरी जो इसमें बना रखी थी वो बेचारी रहती थी C9 में, फ्लैट नंबर 9525 9525 में। तो बाबा रोज जाकर वहाँ खड़ा हो जाए। मैंने कहा बाबा क्या कहानी है यहाँ, तो उन्होंने कहा यार मेरी वो जो जनरल सेक्रेटरी है उसका हस्बैंड उसको पीटता है। तो मैंने कहा भाई क्यों पीटता है बाबा, उन्होंने कहा पता नहीं क्यों मारता है उसको। तो मैंने कहा बताओ कि आप क्या चाहते हो, उन्होंने कहा उसके हस्बैंड को समझाओ। भैया हम उसके हस्बैंड से मिले, मैंने कहा भाई क्या कहानी है, क्यों झगड़ा करते हो, रेजिडेंस एरिया है, पढ़े लिखे लोग यहाँ रहते हैं, झगड़ा क्यों करते हो। उन्होंने कहा जी मेरी बीवी वहाँ जॉब करती है, मैं कह रहा हूँ कि भाई वहाँ से जॉब छोड़ दे, वो ये जॉब छोड़ना नहीं चाहती, आश्रम में जो यहाँ पे इंस्टीट्यूट में जॉब। हाँ, तो मैंने कहा ऐसा करो धीरे धीरे उसको समझाओ, जॉब छोड़ देगी। मैंने कहा आप कहाँ जॉब करते हो, उन्होंने कहा जी मैं RK पुरम वहाँ करता हूँ जॉब, ये है। तो वो ने कहा कि भाई मैं अब क्या करूँ अंकल जी। मैंने कहा भाई तू अपने बच्चे ने लेकर निकल जाए यहाँ से। वो अपने बच्चे ने रात को लेकर निकल गया और इसी ने फिर उस पे आरोप लगा दिया कि मेरी इसमें फाइल थी, मेरे बर्तन थे, फलाना था, इतना मेरे सामान को ले गया। बेचारे की थाने में कंप्लेंट कर दी। उसने जैसे तैसे अपना फैसला कर लिया। उसके बाद में फिर हमारी कोई मतलब ही नहीं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।